हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको इंट्रोडक्शन टू ज्योमेट्री बता रही हूँ। सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू ज्योमेट्री पहले हम ये समझेंगे, जब ये समझेंगे तो हम चैप्टर को कर पाएंगे। तो सबसे पहले पॉइंट, ए फाइन डॉट रिप्रेजेंट ए पॉइंट, इट हैज़ नो डायमेंशन। नो डायमेंशन का मतलब है, तो अगर जब आप डॉट लगाते हो, देखो जैसे ये मैंने डॉट लगाई, तो ना तो इसकी लेंथ है ना तो ब्रेथ। डायमेंशन का मतलब है लेंथ और ब्रेथ, ठीक है। पॉइंट्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। जो भी हम कोई पॉइंट लगाते हैं उसे कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। ए लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं, सी लिख सकते हैं, डी लिख सकते हैं, एक्स वाई जेड कुछ भी लिख सकते हो। तो बहुत सिंपल सी चीज़ है। पॉइंट क्या है? एक फाइन डॉट है जिसकी कोई लेंथ ब्रेथ नहीं होती है, ठीक है। दूसरे नंबर पे आता है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या है? द स्ट्रेट पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड ए लाइन सेगमेंट। इट हैज़ टू एंड पॉइंट्स एंड ए डेफिनेट लाइन। सबसे पहली बात, जब आपसे कोई पूछे कि लाइन सेगमेंट क्या है, लाइन सेगमेंट हैज़ टू एंड पॉइंट। कितने एंड पॉइंट्स? टू एंड पॉइंट। कहाँ है एंड पॉइंट? ए और बी, ये इसके एंड पॉइंट है। और इसकी जो लेंथ होती है, लेंथ भी कैसी होती है? फिक्स होती है, ठीक है। तो इसकी डेफिनेट लेंथ होती है, ये बोल सकते हो फिक्स लेंथ होती है, और इसमें टू एंड पॉइंट्स होते हैं। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हमसे लाइन सेगमेंट का नाम पूछे तो ए बी ऐसे भी, या बी ए, दोनों साइड से कहीं से भी हम इसको लिख सकते हैं लाइन सेगमेंट को, ठीक है। थर्ड पॉइंट आता है हमारा लाइन। ए लाइन सेगमेंट व्हेन एक्सटेंडेड indefinitely in both directions is called a line. It has no end points. हम लाइन सेगमेंट में क्या बोल रहे थे कि दो एंड पॉइंट है, लेकिन लाइन में एक भी एंड पॉइंट नहीं है। एंड नो डेफिनेट लेंथ, और उसकी लेंथ भी कैसी है? डेफिनेट नहीं है, मतलब फिक्स लेंथ नहीं होती। लाइन्स आर डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर। कैपिटल लेटर से भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ ए और बी से डिनोट किया है, लेकिन इसे हम स्मॉल लेटर से भी डिनोट कर सकते हैं, सच एज एल एम एन एक्सेट्रा। देखो लाइन को भी हम ए बी ऐसे लिख सकते हैं और दोनों साइड एरो लगाएंगे, क्योंकि हम दोनों एंड पे इसको एक्सटेंड कर सकते हैं चाहे जितना भी, इसलिए क्योंकि इसकी फिक्स लेंथ नहीं है, इसलिए एरो दे रखे हैं। ए बी लिख सकते हैं या बी ए भी लिख सकते हैं, दोनों ही करेक्ट होंगे जब हमें लाइन का नाम देना हो, ठीक है। या खाली एक लेटर एल लिख दूँ तो भी ये लाइन बोली जाएगी, एम लिख दूँ या एन लिख दूँ, कोई सिंगल एक स्मॉल लेटर लिखने से भी हम लाइन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। A straight line is a line which lies evenly with the points on itself, ठीक है। अब आता है रे। रे क्या है? A line segment when extended in one direction only is called a ray. It has only one end point also known as the initial point. देखो अब इसके डायग्राम से तुम बिल्कुल क्लियर कर दोगे। देखो जैसे यहाँ पे दे रखा है ये ए बी दे रखा है, इसका इनिशियल पॉइंट क्या है? ये ए, ये इनिशियल पॉइंट है, इसमें एक ही एंड पॉइंट होगा। लाइन सेगमेंट में टू एंड पॉइंट्स, लाइन में नो एंड पॉइंट, और रे में वन एंड पॉइंट, ठीक है। अब इसको देखो, इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते जैसे हम वहाँ लिख रहे थे, ए बी भी लिख सकते थे, बी ए भी लिख सकते थे, लाइन सेगमेंट में भी लाइन में भी, लेकिन रे में ऐसे नहीं। रे में हमेशा इनिशियल पॉइंट से शुरू करेंगे, तो इस रे का नाम क्या होगा? ए बी, ठीक है, और कैपिटल लेटर से इसको डिनोट करेंगे। या फिर अगर हम उल्टी डायरेक्शन में यहाँ पर एरो लगा रहे हैं, तो फिर जहाँ जो हमारा इनिशियल पॉइंट यहाँ पर बी हो गया, तो बी ए ही लिखेंगे, ए बी इसको नहीं लिख सकते, ठीक है। नेक्स्ट आता है कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। पॉइंट तो आपने समझा। अब देखो कोलिनियर पॉइंट्स क्या है। को का मतलब ऐसे समझ लो तुम साथ में, और लीनियर का मतलब तो लाइन से तुम समझ ही सकते हो। 3 और मोर पॉइंट्स, कितना बोल रहा है? 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट्स आर सेड टू बी कोलिनियर पॉइंट्स इफ देयर एग्जिस्ट ए स्ट्रेट लाइन। अगर एक लाइन में 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट्स हों विच कंटेन्स ऑल ऑफ देम। देखो यहाँ पर एक लाइन दिखाई दे रही है आपको, इस लाइन पे कितने पॉइंट दिख रहे हैं? ए बी सी, 3 पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, तो ये तीनों पॉइंट क्या होगा? कोलिनियर पॉइंट। एक पॉइंट ये दिख रहा है डी, एक ये ई दिख रहा है, ये एफ दिख रहा है, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन में तो नहीं, तो इधर उधर है। तो अगर हम डी ई एफ की बात करें तो डी ई एफ क्या हो गए? नॉन कोलिनियर पॉइंट। और कोलिनियर पॉइंट क्या हो गए? एक लाइन पे जो बने हुए ए बी सी, तो ए बी सी आर कोलिनियर पॉइंट्स वाइल डी ई एफ आर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या है? टू लाइंस कंसिस्टिंग ऑफ ए कॉमन पॉइंट। दो लाइन के बीच एक कॉमन पॉइंट हो आर सेड टू बी इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। द कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जहाँ पर वो दोनों लाइन एक दूसरे को काटेंगे उसे हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। लाइन ए बी एंड सी डी हैव ए कॉमन पॉइंट पी। देखो ये एक लाइन है ए बी, दोनों साइड एरो लग रहे हैं। ये एक लाइन है सी डी, इस पर भी दोनों साइड एरो है, और ये दोनों लाइन का कॉमन पॉइंट क्या है? पी, जहाँ पर ये लाइन दोनों एक दूसरे को काट रही हैं। तो पॉइंट पी को क्या बोल सकते हैं?
पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। सो दे इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज पी। ये मैंने तुम्हें पहले ही समझा दिया। अब नेक्स्ट आता है कॉनकरेंट लाइन, ठीक है। कॉनकरेंट लाइंस क्या है? 3 और मोर लाइंस, 3 या 3 से ज़्यादा लाइंस विच इंटरसेक्ट एट ए कॉमन पॉइंट, 3 या 3 से ज़्यादा लाइन जो एक ही पॉइंट पे एक दूसरे को कट करें, ठीक है, आर सेड टू बी कॉनकरेंट लाइन। देखो अब इधर देखो तुम, ये पॉइंट पी है, ये एक लाइन है ए बी, दूसरी लाइन है सी डी और तीसरी है ई एफ। तीनों लाइन एक ही पॉइंट पे काट रहे हैं, उस पॉइंट का नाम क्या है? पी, ठीक है। तो लाइन्स ए बी सी डी एंड ई एफ इंटरसेक्ट एट सेम पॉइंट पी एंड आर देयरफॉर सेड टू बी कॉनकरेंट लाइंस, ठीक है। अब आया पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस क्या है? 2 लाइंस इन ए प्लेन आर सेड टू बी पैरेलल इफ दे डू नॉट हैव ए कॉमन पॉइंट, दैट इज दे डू नॉट इंटरसेक्ट एट एनी पॉइंट। देखो ये एक लाइन एल, जैसे पहले बोला था इसको ए बी भी नाम दे सकते थे, इसको सी डी नाम दे सकते थे, लेकिन यहाँ स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट कर दिया जिससे तुम्हें दोनों चीज़ समझ में आ जाए। तो ये लाइन एल है और ये लाइन एम है, ये दोनों पैरेलल लाइन है। इनके बीच में देखो ये कहीं भी, चाहे ना कितना ही तुम प्रोड्यूस कर दो, कभी भी एक दूसरे से जाके नहीं मिलेंगी और ना ही एक दूसरे को कभी काटेंगी। जब मिलेंगी नहीं तो काटेंगी भी नहीं, ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस इज ऑलवेज कांस्टेंट। तुम यहाँ इन दोनों लाइंस के बीच की यहाँ से डिस्टेंस देख लो, यहाँ से देख लो, यहाँ से देख लो, हर जगह पे कैसी सेम मिलेगी, तो कांस्टेंट डिस्टेंस मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है सरफेस। ए सरफेस इज दैट विच हैज़ लेंथ एंड ब्रेथ। सरफेस किसको बोलेंगे? जिसकी लेंथ भी होगी और ब्रेथ भी होगी ओनली, ठीक है, लेंथ एंड ब्रेथ ओनली। द एजेस ऑफ ए सरफेस आर लाइन्स, ठीक है। अब आया प्लेन। ए प्लेन इज ए स्मूथ फ्लैट सरफेस। कैसी है? फ्लैट है और स्मूथ, कंटेनिंग ऑल द स्ट्रेट लाइन्स दैट कंटेन एनी 2 पॉइंट्स ऑन इट। ऐसी लाइन जिस पे 2 पॉइंट, ठीक है। ज्योमेट्रिकल प्लेन एक्सटेंड इनडेफिनेटली इन ऑल डायरेक्शंस। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और इसके बाद इसका सेकंड पार्ट लेके आऊँगी जिसमें आपको बताऊँगी यूक्लिड ज्योमेट्री का, ठीक है। अगर आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, कम से कम अपने एक फ्रेंड के साथ जरूर शेयर।